आप चालू करो। ले किसान साथियों नमस्कार। आज भाई आप आ गए हाँ शीशवाल में, और शीशवाल में एक ऐसा किसान है भाई कई सालों तक प्राकृतिक खेती करे तो है, तेनों को बेरा था इतना भारा नुकसान हो जाएगा। मेरा खुद का विश्वास कौन थी भाई प्राकृतिक खेती करने वाले किसान का भी नुकसान हो जा करे। आज मैंने बेरा पटिया है और आज फटते ही आए था। ये देख लो भाई कपास की खेती है और मारिए वो नजर। ये भाई अपने सुशील कुमार है। हम भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? सुशील कुमार, गांव शीशवाल, अच्छा जी। तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार। कितने साल तक प्राकृतिक खेती करो थे आप? 2021 से कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। तो फिर यो मतलब पानी आपने लगाया था या फिर किसी ने तोड़ दिया या फिर किसी ने भाई राम ने इंद्र देवता लगाया जी। 15 बारिश होली पिछले 20 दिनों में। 20 दिनों में 15 एक दिन छोड़ के लगभग एक दिन छुटता नहीं है। पिछले हफ्ता में 10-13 में लगभग 6 बारिश होली, 6 बारिश और पौन आधा घंटा बारिश इतनी जबरदस्त आ रही है। ये आपके सामने जल भरा है। ये बारिश के हालात। ये उरला पास से भी दिखा दे भाई, चारों तरफ दिखा सकते हो आप, भी दिखा, कहीं भी दिखा सकते हो। चारों तल पानी दिखाई दे भाई। देखो लो कपास का पानी सीधा धरना मान ला रहा है। ये देख लो भाई किसान साथियों, किसान बेचारा मारा गया हुआ, पूरा कपास की खेती खत्म होगी ज्यादा बारिश के कारण। ये देख लो भाई। तो फिर कितना खर्चा लग रहा था सुशील? खर्चा इसमें बिजाई पे 5,000 रुपए स्टार्टिंग का। 2 थैली का तो 20-2,000 रुपए। थैली मतलब बीज घर का कौन था? बीज बीटी का तो कहीं घर का किसी का है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। बीटी का बीज सभी मोल लेके आते। सीधा बड़ा कोई किसान पूरा अगर कहीं बच रहा है हल्का फुल्का तो सीधे बड़े किसानों के पास बच रहे हैं। वो भी प्रयास कर रहे हैं कि शुद्ध बीज बचे रहे। अच्छा अच्छा। बाकी शुद्ध बीज नरमा का कहीं नहीं बच रहा। तो फिर मतलब नरमा का बीज तेरा घर का क्या कौन बनाता तो मतलब अगर ये बीज हमने उगा के चेक किया है पिछले साल। इस नरमा का बीज जर्मिनेशन होया, पैदा होया, उसके डिंडे लगे, लेकिन डिंडे का फुआ नहीं बना, रुई नहीं बनी। उसमें लगते ही डिंडे में सुंडी आ गई उसमें। हाँ उसमें सुंडी आ गई। बीज करा तैयार करे, अगर तैयार करके चेक करे ट्रायल के तौर पर 50-100 पौधे लगाए, उनमें सुंडी आ गई थी। पौधे बने 4 फुट के 5 फुट के, उनमें सुंडी आ गई थी, रुई नहीं बनी उनमें। तो फिर इनमें खुड़ी आती? इनमें आती है लेकिन हर बार हमने बोना पड़ता है। और इलाज क्या है, हमारे पास बीज है ही नहीं। बीज ही नहीं है तो मजबूरी है, क्या करें। तो इनमें आवा है, आती तो है ही, हर बार आ रही है। तो फिर इसका कंट्रोल कुकर करा? कंट्रोल क्या थी, कंट्रोल का कोई इलाज ही नहीं है। लास्ट में स्प्रे मारते हैं सारे किसान। मैं तो स्प्रे उसका कोई कीटनाशक मारता नहीं। तो उसका कंट्रोल नहीं है उसका कुछ भी। वो पैदा डिंडू के अंदर हो रही है। बीज के अंदर जैसे जैसे डिंडू बड़ी होती है वो अंदर से धीरे धीरे उसका खत्म कर देती है रुई को। ना तो बीज बनता ना उसकी रुई बन रही। तो फिर स्प्रे कौन मरती है? अंदर जो पैदा हो रही है उसके अंदर स्प्रे कैसे लेके जाओगे? उसके अंदर है वो, उसके बीज के अंदर ही पैदा हो रही है। बीज के अंदर? हाँ बीज के अंदर पैदा हो रही है। हर बार किसान अंदर तुम स्प्रे करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। 3 कुंटल 4 कुंटल औसतन निकलती है नरमा ज्यादा से ज्यादा। किसी किसान की 15 मन निकल गई, 6 कुंटल अलग बात है। बाकी सुंडी आ गई उस खेत में। नरमा सुखने वाले जो लेबर होती है वो भी आध पे नहीं सूखते। यानी 50% जमींदार का रह, 50% किसान ले ले, फिर भी लेबर नहीं आती क्यों? उसमें दिहाड़ी नहीं पड़ती मजदूर को। नंबर 2 वो बनता नहीं, इतना रहता है। उसको कैसे निकालेंगे? एक तो रुई इतनी बड़ी बने, उसको एक बार में निकाल ले, उसकी रुई नहीं बनती। ना उसमें बीज है ना उसमें रुई है। अच्छा अच्छा। दोनों उसके बीज ही खत्म है। अगर है तो उसमें सुंडी है। पूरा पौधा बढ़िया जैसे रुई पहले बनती थी देसी कपास की, वो नहीं बन रही। ये कारण है। तो फिर इसमें फिर कपास की जगह पानी के इसने मतलब माह बुआ है क्या? फिर धान लगा देंगे, लेकिन यहाँ पानी का जो जल स्तर का लेवल है उसका DDS बोलते हैं, यानी सामान्य पानी नहीं है। 12,000 EC प्लस पानी है। वो जमीन को नुकसान देगा, उसमें चावल नहीं चलेंगे। 12,000 EC पानी है। ट्यूबवेल का सामने आप दिखा सकते हो, मेरी लास्ट कोने पे ट्यूबवेल है, उसका बहुत जबरदस्त खारा पानी है। खारा पानी है। ये जो जमीन को बिल्कुल नुकसान देगा। ज्यादा लगाएंगे जमीन मर जाएगी, हमें जमीन भी बचानी है। तो हम थोड़ा फसल चक्कर के रूप में कभी गुआर लगा लिया, कभी मूंग लगा लिया, कभी बाजरा लगा लिया, कभी नरमा लगा लिया। इस तरह कर करके बार बार फसल चक्कर के रूप में ले रहे हैं ताकि जमीन बची रहे और किसान को ज्यादा नुकसान भी ना हो। ये कारण है। तो फिर इसकी जगह फिर धान अगर यो पानी रहेगा, अगर दोबारा फिर इंद्र देवता की कोई भरोसा तो नहीं है। इंद्र देवता ने कोई अपडेट तो दिया नहीं कि मैं बार बार बारिश करता रहूंगा। पता नहीं 2 महीने बारिश ना हो। जैसे पिछली जुलाई मैंने बाजरा बोया था 2023 में, उसके बाद बारिश हुई नहीं तो बाजरा जर्मिनेट होने के बाद चढ़ गया था। पानी का अभाव है। ट्यूबवेल या मीठे पानी के नहीं, मीठे पानी के ट्यूबवेल ना होने के कारण हम धान नहीं लगा सकते। धान में खर्चा बहुत ज्यादा है, उसमें पेस्टिसाइड बहुत डालने पड़ेंगे। हमारी जमीन में इतने पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो धान नहीं होगा प्राकृतिक रूप में। तो फिर कुछ नहीं जी, खड़े है पानी। अब ये धीरे जब बारिश नहीं आएगी 1-1.5 महीना तब जाके ये पानी जल स्तर नीचे जाएगा, नहीं तो खड़ा है ये धीरे धीरे। आप दिखा सकते हो पीछे से पानी जो हमारा 3 किलोमीटर पीछे की बेल्ट है नेर के पास से, तो ऊपर है तो वो पानी आगे बढ़ गया आ रहा है। ये तो दूर कपास की खेती है। पूरी दूर की कपास की खेती है। एवरेज यहाँ कोई 5% 4% चावल है, बाकी पूरा नरमा है।
अच्छा अच्छा। और लगभग ये जल स्तर के कारण सारा जो 10 किलोमीटर की ये बेल्ट है, शीशवाड़ बेल्ट, ये पूरी की पूरी खत्म है। तो फिर ये जो ये कपास तो तुमने बोई दी, हाँ जी। तो इसकी जगह फिर और फसल को नहीं हुआ है? क्या होगा इस पानी के अंदर कौन सी फसल नहीं हो सकती? जिस पानी के अंदर हमने कोई फसल, पानी नहीं है तो वो फसल बो सकते हैं, पानी है नहीं। एक बात बता, अगर आप एक कपास खत्म है भाई, हाँ ठीक है, पानी के अंदर कद्दू करा दें ट्रैक्टर से, कद्दू करा के हम गल गया तो हाँ, ये तो गल जाएगी, या भी नो भी खत्म होनी है, ये तो हो ही जाएगी 5-10 दिन में, ये तो खत्म है। ठीक है, तो फिर इसके बाद इंद्र देवनी बरसा तो कौन सी फसल? अभी फसल की बुआई आगे सरसों का टाइम आएगा, और पहले कोई फसल का टाइम ही नहीं है, चावल को छोड़ के। मूंग वो भी बत्तर आएगी तब ना, जब ये बांध के लायक होगी। अभी तो इसमें मूंग तो 1 महीने नहीं जाम सकता है, क्योंकि कीचड़ है। 1 महीने पहले से तो बत्तर नहीं आएगी। और गवार का टाइम जा लिया सातों मैंने लास्ट था, अब तो बहुत लेट चल रहा है। उसको हरी खाद के रूप में बो सकते हो अगली फसल के लिए, और कोई पैदा किसान को नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो मार्केट में बेचने लायक कोई बोए तो वो मूंग के अलावा कुछ नहीं बो सकता। बाजरा लेट हो गया, गवार लेट है। अच्छा, हरी खाद के रूप में कुछ भी फसल बो सकते हो, हरी खाद लग जाएगी। वो भी तब आप ये जमीन बत्तर आए, यानी उसके बांध बुझाई के लायक हो। अभी तक तो इसमें पानी खड़ा है, और आगे बारिश कब हो सकती है उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो फिर आप इतने खर्चा यो कैसे पाड़ोगे फिर? ये तो इलाज नहीं है कि अपने पास दूध है गायों का, अपना जो थोड़ा मोटा जो भी चल रहा है उससे चल रहा है। हम अनावश्यक खर्चे कर नहीं रहे। प्राकृतिक किसान किसी तरह के अनावश्यक खर्चे, जो घर का ही दूध है, लस्सी है, अपना जो भी चीजें होती, कुछ औषधीय पौधे लगा रखे हैं, सहजन का पौधा लगा रखे, उसकी चटनी बना ली, कभी प्याज का बना लिया, कभी गुड़ से खा लिया, तो यानी कम से कम खर्चे में अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। तो फिर सरकार से क्या मांगो आप? सरकार तो ये फसल बीमा के रूप में प्रधानमंत्री ने एक योजना लॉन्च कर रखी है पिछले 8-10 साल से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये हर बार कहते हैं कि हमने ड्रोन से सर्वे कर लिया, ये उसको ये हमारा फसल बीमा इतना दे दिया। तो अब ये ड्रोन से चेक कराए, सरकार के पास इतनी मशीनरी है, पटवारी है, तहसीलदार है, वो चेक करवाए, इसका बीमा दे तुरंत प्रभाव से। जिनके खाते से तो काट लेंगे वो, लेकिन अगली जुलाई में जाके देंगे, 1 साल बाद, 1 साल के बाद जाके देते हैं। हर साल ही आप चेक कर लो, डेटा उठा के देख लो। फसल नुकसान अब होगी, बीमा अब कटेगा 2100 रुपए पर एकड़, लेकिन बीमा आएगा 2026 में जाके। तब तक किसान क्या वो भूखा रहे? मतलब अगर कोई फसल नुकसान हुई है, खर्चा अब लग गया, अब फसल कोई आगे बढ़नी है, तो उसका खर्चा कहाँ से मिले? तो अगले 1 महीने में फसल बीमा आए ना, तब तो किसान को फायदा है, नहीं तो फायदा के। तो फिर ये फसल बीमा आपने कटवा दिया? फसल बीमा तो केसीसी से सबका ऑटोमेटिक कटता है। किसानों के जो केसीसी बने हुए हैं, ये सब के सब कटते हैं, ऑटोमेटिक कटता है। तो फिर जिसको नहीं करवाना है वो जाके फार्म भरते, कैंसिल हो जाए तो उसका बीमा नहीं होगा। वो बीमा नहीं होगा। वो किसान को उन्होंने एक पहले मैसेज डाला हुआ है कि जिसको बीमा नहीं कराना वो आगे अपना एक फार्म बैंक में भर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट जो भी होती है 22 या 24 जुलाई जो भी है। तो हाँ जी भाई साहब, आपकी कपास की खेती है? ये कुछ किसान और हैं, उनके भी आप हाँ जी आगे है, 1 किलोमीटर आगे है। 1 किलोमीटर आगे? अच्छा, कपा यो मतलब यो तो काट दिया, यो तो दिखा था, काट रखा है यो तो। अच्छा, चल रहा है कौन गए हैं? अभी जाएंगे उधर आगे दिखा देना आप। नहर पर पानी, ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। पीछे 3 किलोमीटर पीछे से उन्होंने फसलों के अपने डोल तोड़ के आगे पानी निकाल रखा है। अच्छा, हाँ पीछे आप उनके जाके कुछ एक और पीड़ित किसान है, उनके भी बयान नोट करो, कितनी माली हालत है। ये चलता पानी नजदीक जाके दिखाओ आप एक बार। चलो हाँ बस साइड में हो जाए एक बार। इधर आजा कुलदीप भाई साहब, यहीं आगे अपना 2-4 शब्द है की हालत है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम कुलदीप है भाई साहब। कुलदीप है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो फिर यो इतना पानी मतलब पाछत आवा है या मतलब नहर टूट रही है? भाई साहब फसल सारी खराब होगी। फसल तो खराब होगी। अभी घर बचाना है। हाँ, ये तो भाई घर बचाने हैं। सारा दुकान सारा सेफ है, जाके देख लियो, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ, वो तो डानी सही सेफ, सारी सेफ है। आगे जाके देखो, सबका मकान है, वहाँ पीछे अपने चाचा की डानी है, सारा मकान खाली कर रहा है कि सारे मकान में तेरे डारी है। उस मकान में? हाँ, तेरे डारी है, तो ऊपर घूम के देख जियो। अच्छा अच्छा। पीछा रहे कोई शर्म को नहीं, खड़ो बंद करवायो तो सीधो सूंडियो लगा के किला में पानी तोड़ दियो। ये सारो पानी घूम घाम के सारो पानी आएगा तो खेती सही है। हाँ। तो खेती बची, नहीं को मारक बचा, इनको घर बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। आगे जाके देखो, ट्राई मारो। किसान का फिर मकान पड़ जाएगा? पड़ गया, पड़ रहे हैं, देखो सही सब पड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, यो मकान है? यो नहीं, आगे पीछे इसका अगला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर पीछे वाला ना आपने गाम राम ले जाइए, देती है कोई चलो बेटा, चलो एक बार
माना मुन्ने कोई की नहीं होनी। तो फिर किसी की तो बड़े छोटे गांव अरे के फोटो सरपंच भी करे बनी कदम के सरपंच फोटो में है बनी को नहीं। क्या बात है? अब तक 8 दिन हो गया बट पानी तरन लाग रहा, अब तो सरपंच आई कौन देखी। आज यार तो क्यों बीत देखेगा? बन जी ले चलो कि वो भगवान सरपंच ने चलो चलो भाई बनाना घर घर बनाएंगे भाई गांव घर में बनाएंगे, पानी जरूर उतारना है। कल चंद्र प्रकाश आया ना इतकन देना मैं उल्टा ले लो और मंडी सार मंडी गया, मंडी सार आके तो जो बंदा है अपने एक महेंद्र सुरेंद्र मीना है, सुरेंद्र नेण है, सुरेंद्र खिचड़ा अपने वे जाके मोटर मंजूर करा के ले आए, पानी निकलना आ रहा है। अच्छा अच्छा। बाकी कोई पड़ोसियों को थोड़ा बहुत सहयोग है, बाकी पड़ोसियों को सहयोग नहीं। सब आप घर बैठे मजा देखे। अच्छा ये वाला ये वाला बढ़िया। तो फिर एकड़ सीख है अगर आवा तोड़ा पूरा 1 किलोमीटर रोड के ऊपर है, पीछे जाके 1 किलोमीटर रोड पे जाओगे जब शीशवाल रोड पे है। रोड पाओगे दादी गौरी का मंदिर आओगे, बड़ा जी घूम के बड़ा अपनी ढाणी है, अच्छा मकान दिखा देगा। सरकार ने ड्रेन दे रखी है, ड्रेन दे रखी है, 3 मोटर आएगी, 3 मोटर आएगी। मोटर लगाओ अभी न्यू अभी नाला में पानी निकाल दो। नाला का पानी पहला तो अगर आप घर में तेल बड़े करता हाँ तो कौन पुग गया, यही मोटर है नाला में पानी निकाल दो, फिर भी लोग कौन माना। वो देखो दरसामी है ये वाला है। हाँ शामी छोड़ दिया यो। पूरे तो पानी कुछ है ही को नहीं मारकर इतने इतने पानी 2 फुट पानी, पड़ा। 2 2.5 फुट। इतना पानी तो बहुत ज्यादा हो गया। चलो फिर भाई साहब ओड़े चलांगे, बड़ा हो कोई बात नहीं, घूम गया ले किसान साथियों जड़ा पानी ज्यादा है ओड़े चलांगे। ईब किसान साथियों सुशील की दूसरी फसल दिखावांगे, वह कितनी बच रही है और बातचीत करांगे भाई इस पर कितना खर्चा लग गया था। हाँ भाई सुशील जी यो क्या सौदा बोले? ये गुआर है जी, ये गुआर अपना घर का ही बीज था, पिछले साल जो बोया था वही बीज इसके अंदर छान के बड़ा बड़ा जो बीज छाट लिया और वो इसके अंदर 5 एकड़ बोया था। ये 1 एकड़ की पैदावार है। इसमें पिछले 6 दिन से 1 फुट पानी था इसमें। अब ये पानी हमने निकाला है बकायदा नाले में, वो आगे नक्का काट रखे है। अच्छा वो निकाल के और आगे नरमा में उस खेत में जो नरमा खत्म हो गया उसमें डाल दिया। अब ये पानी इसमें फिर भी 1 इंच खड़ा है, इसमें 1 इंच खड़ा है। अब ये गुआर बिल्कुल 100% खत्म है, इसके अंदर कोई कामयाबी नहीं है। तो इस पर कितना खर्चा लग गया था? खर्चा बीज का लगा लो, आप बांध का लगा लो, पानी देना का लगा ले, इवन इसमें 2 फड़ी मैंने हाथ से मेहनत कर रखी है वो अलग है। हाथ से 2 बार निराई गुड़ाई करती थी, क्यों लगते ही 7 दिन बाद बारिश आ गई थी। तो 7 से 8 हजार रुपए इसमें खर्चा मानो, जिसमें पैदावार अभी 0 है। ये तो फिर यो कितना पानी उठता है? यो पानी तो कैसे उठेगा, ये तो जितनी ज्यादा बारिश आएगी इसमें खड़े ही रहेगा, उठेगा। रेतीली जमीन को जितना अंदर लेना था वो ले चुकी है। इसमें के जो छिद्रों जो जितना पानी ले जाना था धरती में वो ले जा चुके हैं। जड़ सतर 2 फुट 2.5 फुट पे है, नीचे जमीन का जो चोवा है 2 2.5 फुट पे, पानी कहाँ जाएगा? तो ज्यादा बारिश तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मर जाएगा यो। मर चुका है, मर के जाए मर चुका है। ग्वार तो बहुत ही कम पानी की फसल है, ग्वार के अंदर पानी लगना ही नहीं चाहिए, एक पानी भी जरूरत नहीं है। अगर बढ़िया पानी देके बोया है तो सिर्फ नमी से हो जाता है वो ग्वार। हाँ ग्वार। अब तो इसमें इतना पानी भर गया है, ये तो वैसे ही कामयाब नहीं है। अच्छा, ये तो धीरे धीरे धूप निकलेगी तो सारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपका कितना घाटा लग गया? कितना घाटा तो अभी लग गया 7 हजार। कितना होना था अंदाजन तो 15 मन मैक्सिमम होता है, वो भी बहुत बढ़िया हो, कोई नुकसान ना हो, फड़ी में फंगस ना आई हो, बहुत बढ़िया पौधे की ग्रोथ हो, तब मैक्सिमम 15 मण या 6 कुंटल के अंदाजन होता है। अच्छा। तो उसमें रेट मार्केट में 5,000 6,000 30-35 हजार रुपए की नीरा जो पशुओं का होता है उसके समेत पैदा मान सकते हैं। यानी 30-35 हजार फसल चक्कर के लिए बोल दिया कि इसमें एक तो नुकसान नहीं होता, इसका जो चारा होता है पशु खा लेते हैं, इसका जो बीज होता है वो 5-6 हजार में बिक जाता है। यानी इसमें खर्चा नहीं है, कटाई को छोड़ के इसमें कोई तरह का स्प्रे की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई खाद की जरूरत है। ये ऑटोमेटिक जमीन के लिए खाद है। अच्छा। ये बगैर किसी खाद बगैर किसी स्प्रे का चलता रहता है। इसमें रोग अगर फंगस का आता है वो 9 महीने उस दौरान कोई स्प्रे कर देते हैं कीटनाशक। इस बार तो जरूरत ही नहीं है, ये पहले ही खत्म हो गया। ये पहले खत्म हो गया। तो कीटनाशक दवाई कैसे प्राप्त कर रहा है? कीटनाशक इसमें कोई लस्सी की, नीम की, जो भी इसमें फंगस के अकॉर्डिंग रोग आते हैं, फंगस मतलब वो जड़ गलन रोग कह सकते हैं, ये ऊपर से पौधा सूख जाता है, उसके लिए जो अपना नीम आंकड़ा दतोरा इस तरह की मिला के स्प्रे करते हैं ताकि वो उसके अंदर बीमारी ना आए। पौधे की ताकतवर बढ़ाते हैं, पौधे को ताकतवर बनाते हैं। पौधे में जान होगी तो वो बीमारियों से लड़ लेगा। तो अभी बारिश लड़े क्या कैसे लड़ेगा? पानी जमीन के अंदर शोषण की क्षमता नहीं है, पौधा क्या करेगा? जमीन के अंदर भी पानी नहीं जा रहा है, कितनी ताकत लगाएगा ये? एक आदमी की क्षमता है 25 किलो वजन उठाने की, उसके ऊपर आप 1.5 कुंटल लद दोगे तो वो हालत इस बार की हो रही है। तो इसने 2 बार तो जमीन के अंदर ले लिया पानी, अब इसमें पिछले 6 दिन लगातार बारिश आई है तो पानी कहाँ जाएगा? तो कई किसानों को हमारी तो जमीन इसी हो रही है, 50 आंगल भी 50 आंगल की बारिश 100 आंगल से ज्यादा हो चुकी है। कम से कम पिछले 1 महीने की बात करूं 20+ बारिश हो चुकी है। कितना पानी जमीन लेके जाएगी? एक अंदाजन अधिकतम न्यूनतम होता है, ये तो अधिकतम से ज्यादा अधिकतम हो चुकी है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो मुझे पता नहीं रिकॉर्ड किस तरह नापते हैं बारिश का, लेकिन ये बहुत ज्यादा बारिश है। यानी मतलब बाढ़ का हालात जैसे यानी ये कह सकते हैं कि ये जड़ भरा हुआ है पूरा। यानी अब 54 ऊंचा आ चुका, अगली फसल भी होने की बहुत ज्यादा
उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं, क्यों अभी बारिश का समय, सावन चल रहा है, अगर और हुई तो अगली फसल भी नहीं होगी। जैसे बड़ोपड़, कादड़ेड़ी, फतेहाबाद की तरफ बात करूं, वो हालात यहाँ होने वाले लग रहे हैं। अच्छा, यानी जमीन बंजर होने वाली है, किसान धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रहा है। किसान के पास अगर खेत नहीं बचेगा तो चारा पशुओं कहाँ से देगा, पशु नहीं बचे तो फिर पशुओं को चारा नहीं मिलेंगे तो पशु कैसे रखेंगे, इवन उसके खुद के रहने के लिए संकट है। अगर अभी आपको 2 किलोमीटर बाद दिखाएंगे, एक ट्रेन है जो कि पूरी भरी हुई चल रही है, अगर वो टूट जाती तो यहाँ के 25-25 किलोमीटर तक के गाँव डूब सकते हैं, इतनी भरी हुई चल रही है। इतनी भरी हुई चल रही है। इतना पानी आया कहाँ से? वो पीछे से बारिश का या शहरों का गंदा पानी इसमें चल रहा है, वो यहाँ निकाली हुई है और पूरी अपने किनारे पे चल रही है, यानी ऊपर लास्ट जो उसका डेंजरस पॉइंट कह सकते हैं उस पे चल रही है। तो ये बारिश से आप आपका गांव आया है शीशवाल या अभी तक तो आसपास के गांव लगभग इस पेट में है, शीशवाल भी है, मेलसरा भी है, आसपास के आदमपुर भी है। जहां तक ये ज्यादा बारिश हुई नहीं वो सारे गांव इसकी चपेट में है। कितने गांव है फिर? आसपास के 4-5 गांव चपेट में है इसके। 4-5 गांव चपेट में। अच्छा। अगर ये नहीं टूटती है तो बहुत सारे गाँव को इससे नुकसान होगा, क्योंकि ये गंदा पानी जो होगा ना, ये बीमारियां लेके आएगा। उसका पानी में बहुत ज्यादा बदबू है, उसमें मच्छर होंगे, कीट होगा, उसमें पानी को रह नहीं सकते, इतना गंदा पानी आएगा वो। तो देखो अगर बारिश ज्यादा ना हो और वो नहर ना टूटी तो बचाओ, अदरवाइज नुकसान ही नुकसान है। अच्छा। देखो किसान साथियों, इतना भयंकर नुकसान हो रहा है। किसान भैया गए भाई, कपास की खेती दुआ खत्म, गवार था वो खत्म हो रहा है, और भाई साहब कई आगे तो घर भी पड़ गए हैं शीशवाल गांव में। आगे भी देख सको ट्रेन चालू नहीं रही है। तो ये भाई सरकार से यही गुजारिश कराएंगे भाई, किसाना जो फसल खत्म हो गई है भाई जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।